कुछ लोग ना प्यार मार के आदी हो गए हैं, और तो उन्हें माँ से ही समझाना चाहिए उन्हें, और जो प्यार के आदी हो प्यार से समझ जाते हैं। कितने लोग समझ गए हैं इस तरह से? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा होता है आपस में, हाथ पैर चलते हैं, पहले फिर लाठियां चल जाती है, गोलियां तक चल जाती है, और यहाँ तक कई बार ऐसा होता है कि मृत्यु हो जाती है। नहीं, लोग प्यार से समझते हैं, जो बुद्ध की नीति है शांति तरीके से समझाना, वही नीति अच्छी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं 26 अलीपुर रोड। जी हाँ, आप यहाँ पर 26 अलीपुर रोड जैसे ही आते हैं और जैसे आप गेट के अंदर एंट्री करेंगे, आपको जो अशोक पिलर है वो दिखाई दे जाएगा। और आप देखिए, अशोक पिलर पर चारों तरफ जो सिंह की एक तरह से जो स्टैचू है वो बनाई हुई है चारों दिशाओं में, और उसी के साथ साथ में जो अशोक चक्र है वो भी वहां पर चिन्हित किया गया है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। और आज यहाँ पर पूरे देश से लोग आए हुए हैं। बाबा 6 दिसंबर 1956 का साथी वो दिन था जब परम पूज्य बाबा साहब ने इसी 26 अलीपुर रोड पर अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ में बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी, जानने का प्रयास करूंगी कि कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं और कितनी बार हो चुकी। भाई जी, नाम क्या है? जी, सबसे पहले आपको सादर जय भीम। मैं सिद्धार्थनगर जिला से हूँ, मेरा नाम नरसिंह है। आप पहली बार आए हैं? इससे पहले पहली बार आए हैं, और इससे पहले मैं मुंबई में रहता था, पुणे में, महाराष्ट्र में भीमा गोरेगांव जाते थे। आज पहली बार बहुत खुशी है हमें कि यहाँ आना पड़ा। हमें यहाँ आने की बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाबा साहब के जो विचारधाराएँ हैं, मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि हम जैसे एकत्रित होके बाबा साहब के विचारधारों पे चलें, हम एकत्रित रहे, संगठित रहे, संघर्ष करें हमेशा, और दुख सुख जितना हो सके आपस में देते रहें, मिलजुल कर काम करें। बाबा साहब का जो विचारधारा हम लोग बढ़ाएं। जी, आज का जो युवा है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो जय श्री राम के नारों में लिप्त है, कावड़ में लिप्त है। और बाबा साहब ने जो एक सांस्कृतिक विरासत की तरफ आप लोगों को बढ़ने के लिए किया, तो आज का युवा कहाँ अपने आप को देख पा रहा है? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं और सब चीज़ चलाते हैं और मंदिर बनवाएं, इससे तो मेरा फायदा है नहीं, क्योंकि स्कूल बनना चाहिए, वहाँ मंदिर बना दिए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहता हूँ अपने बहुजन समाज के लोगों से कि भी समय है, जाग जाओ, और जो स्कूल मंदिर मत भेजो, यहाँ कांवड़ यात्रा के लिए मत भेजो, स्कूल के लिए लड़े, स्कूल के लिए जिए, स्कूल के लिए मरे। जो शिक्षा की व्यवस्था है वो सबसे पहले हमें चाहिए, हमें मंदिर नहीं चाहिए। जी, तो देखिए, मंदिर नहीं चाहिए, आज का युवा कहीं ना कहीं समझ रहा है। सर, कहाँ से आए हैं? मैं हूँ जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से। जी, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से आए हैं। आज पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए हुए हैं? ना, पहले भी कई बार आ चुका हूँ मैं। 6 दिसंबर और 26 नवंबर को यहीं आता हूँ, और 14 अप्रैल है वो अपने गांव में मनाता हूँ मैं। जी, सर, एक बात जानना चाहूंगी, आप यहाँ पर आए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बाबा साहब ने यहाँ पर अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। तो आज यहाँ पर लाखों करोड़ों बहुजन समाज के लोगों की एक भीड़ होनी चाहिए थी। तो क्या लग रहा है कि आज बहुजन समाज के लोग सिर्फ संगठनों में, नेतागिरी में उलझ कर रह गए हैं, या इस तरह के जो स्थान है वहां पर आने की जरूरत नहीं है उन्हें? आज हमारी जो जिंदगी में उजाला है वो बाबा साहब की बदौलत है। पत्थर तो हमारे बाप दादाओं ने खूब पूजे हैं, तो मैं यही कहूँगा, बाबा साहब का नाम सब लेते हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। अपने समाज की बात कर रहा हूँ मैं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन शिक्षित तो हो रहा है लेकिन संगठित ही नहीं हो रहा। संगठित की जगह हमारा समाज समझ बैठा कि संगठन बनाओ, तो हमारे समाज में क्या हो गया, संगठित की जगह पर संगठन बना करके अलग अलग घूम रहे हैं, और वो जिस बंदे के पीछे 10 आदमी लग जाते हैं वही नया संगठन बना लेता है, और संगठन जैसे ही थोड़ा सा बड़ा आगे बढ़ता है वो नई पार्टी बना के तब्दील कर लेता है, और कहीं ना कहीं मनोवाद के हाथों खेलने लगता है। वही समाज का बंटवारा हो रहा है। जी, संगठन बनाने में बुराई क्या है? क्योंकि संगठन तो और लोग भी बनाते हैं, तो बुराई कहाँ है? पार्टियां बनाने में बुराई कहाँ है? बुराई है, मैं बताता हूँ, बुराई है। बुराई कैसे नहीं है? जब ये कह रहे हैं कि समाज जाग गया, जब हमारा समाज जागा हुआ नहीं था, हम सत्ता में थे, और आज हमारा समाज जाग गया है तो आज हम रोड पर है और धक्के खा रहे हैं, तो ये भी तजुब की बात है ना, ये समझने की बात है। जब समाज को जाग के सो गया है, जाग के सो रहा है, सो नहीं गया। जब मानवर साहब ने एक शब्द कहा था कि मानवर साहब ने कहा था कि जब ये बसपा हाथी जब आगे बढ़ेगा तो मनी और मीडिया
और तुम्हारे समाज के चमचे पैदा किए जाएंगे। तो इस जो बसपा को खत्म करने के लिए पहले मुख्य भूमिका मीडिया की, जो मीडिया बसपा को नजरअंदाज किया, और जो बहन जी ने पार्क बनाया, हाथी पार्क बताते हैं दलित प्रेरणा स्थल, और लखनऊ में जो पार्क बनाया वो मीडिया ने कहा जनता का पैसा पत्थरों में बहाया। लेकिन जैसे मोदी का एक 5 किलो राशन बहन जी ने तो जो काम करना था कर दिया, लेकिन आज बहुजन समाज के तमाम नेता और संगठन क्या कर रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ। अब ये एक चीज बताओ, मान्यवर साहब और बहन जी कभी मंदिर मस्जिद गए? लेकिन हमारे नवे नवेले नेता मस्जिद से गिरफ्तारी देते हैं और समाज को उकसाने का काम करते हैं, नौजवानों को उकसाने का काम करते हैं। बहन जी ने, मानवर साहब ने चमार से तुम्हें जाटव बनाया, और तुम्हारा नया नवेला नेता और तुम्हें चमार बनाने के लिए, लेकिन बाबा साहब ने इनको इंसान बनाया, इंसान नहीं बन रहे हैं। इंसान नहीं बन रहे, वही तो चक्कर है, इसीलिए समाज बिगड़ा हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर कुछ युवाओं की टीम है, उनसे भी थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेती हूँ और जान लेती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जय जय भीम नारे लग रहे हैं, तो वो नारे भी देखते हैं। बाबा साहब अमर रहे। देखिए, अक्सर ये नारे आप सुनते होंगे लगातार। यहाँ पर भीम आर्मी के युवा हैं, चंद्रशेखर की जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन आज भाई जी बाबा साहब का परिनिर्वाण था, तो क्या लगता नहीं है उस महान पुरुष की जय जयकार करनी चाहिए, जिसकी वजह से आज आप इतना सुंदर चश्मा लगा के खड़े हैं, अच्छी घड़ी पहन के खड़े हैं, इतने सूट बूट में खड़े हैं? बिल्कुल करना चाहिए जी। और हमने बाबा साहब के नारे लगाए हैं, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब जिंदाबाद। जी, तो जानना चाहूंगी बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी थी क्या थी, किस दिशा में काम करना चाहते थे बाबा बाबा साहब? साहब का जो नारा था, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये बाबा साहब की आइडियोलॉजी थी। कहाँ लिखा है ये नारा? बाबा साहब का तो नहीं है ये नारा। ये बाबा साहब लिखा हुआ है, मैंने अंदर पढ़ा भी, नहीं, बाबा साहब का नहीं है ये नारा। लिखा हुआ अंदर, संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित रहो, लिखा हुआ है अंदर। तो आज समाज कैसे संगठित हो रहा है? चलो मैं एक बार आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बाबा साहब का नारा नहीं है। समाज किस तरह से संगठित हो रहा है आज? संगठित भीम आर्मी है, संगठित कर रही है लोगों को, और पूरे देख सकते हो भारत के अंदर भीम आर्मी संगठित कर रही है, सब लोगों को संगठित कर रही है। नहीं, संगठित करके कर क्या रहे हो आप लोग? क्योंकि युवा हो, युवाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि युवा के पीछे कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगाता है समाज कि भाई आज का युवा पढ़ा लिखा है, जागरूक है। तो आप किस दिशा में समाज को लेकर जा रहे हो? शिक्षा के ऊपर लेके जा रहे हैं लोग अपने। भीम आर्मी शिक्षा के ऊपर काम भी करती है, जैसे कोई किसी के ऊपर एट्रोसिटी हो जाए तो भीम आर्मी उसका साथ भी देती है उसका। इस तरीके से भीम आर्मी तमाम जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है भीम आर्मी। बात जानना चाहूंगी, क्योंकि बाबा साहब की अगर मैं व्याख्या करूँ या उनके बारे में चर्चा करूँ, बाबा साहब ने 1935 में घोषणा करी एवला की धरती से कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, और मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद 1956 में, यानी कि 14 अक्टूबर सन 1956 में नागपुर की धरती पर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। तो उस कड़ी में आज का युवा, खासकर आप सभी युवा हैं, चेहरे देख सकते हैं, तो आप लोग का है, हिंदू है या भी बौद्ध है? हम बौद्धिस्ट है जी, जितना भी है सब हम बाबा साहब को फॉलो करते हैं पूरा, और हम किसी भी धर्म की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन हम बिल्कुल भी हिंदू धर्म से बिल्कुल ताल्लुक खत्म कर रखा हम सबने। हम प्योर बुद्धिस्ट हैं, कोई त्योहार नहीं बनता, ना होली, ना दिवाली, ना कोई रक्षाबंधन, ना करवा चौथ, हमारे यहाँ कुछ त्योहार नहीं बनता। खाली बाबा साहब के जो हमारे जो महापुरुष के हमारे त्योहार है, बुद्ध पूर्णिमा हुआ, बाबा साहब को 14 अप्रैल हो गई, ज्योतिराव फुले का जन्मदिन हो गया, ये चीज हम मनाते हैं। अच्छा भाई जी, एक बात जानना चाहूंगी, क्योंकि बुद्ध के सिद्धांतों की बात, आप बाबा साहब की बात कर रहे हो, क्योंकि बाबा साहब ने बुद्ध को फॉलो किया। अगर आपको कोई मारे तो क्या करेंगे आप? अगर हमें कोई मारे, वो टाइम दूसरा था कि जब कोई मारे शांत बैठा, लेकिन अब कोई मारेगा तो उसको लौट के जवाब दिया जाएगा। तो क्या ये बुद्ध की शिक्षा है कि कोई आप पर पलटवार करे आप भी मारेंगे? समय बदलाव मांगता है जी, समय बदलाव मांगता है। पहले बदलाव था कि कोई मारा तो उसे शांत करो, लेकिन अब का समय तो कुछ बदलाव मांग रहा है। कोई मारे उसे उसी तरीके से जवाब दो उसे। मतलब बदले की भावना है? बदले की भावना नहीं, उसको सिखाओ कि दर्द हमें हो रहा, दर्द तुम्हें भी होगा, ये थप्पड़ मैं वही तो जानना चाहती हूँ ना, क्योंकि वैर से तो वैर शांत होगा ही नहीं। अगर कोई मार रहा है आपको तो पूछेंगे तो सही ना, कम से कम उससे। कुछ लोग ना मार के आदी हो गए हैं, और तो उन्हें माँ से ही समझाना चाहिए उन्हें, और जो प्यार के आदी हो प्यार से समझ जाते हैं। लोग समझ गए इस तरह से, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा होता है आपस में, हाथ पैर चलते हैं, पहले फिर लाठियां चल जाती है, गोलियां तक चल जाती है, और यहाँ तक कई बार ऐसा होता है कि मृत्यु हो जाती है। नहीं, लोग प्यार से समझते हैं, जो बुद्ध की नीति है शांति तरीके से समझाना, वही नीति अच्छी है जी। क्या कह रहे हैं, समझ नहीं मेरा। सर बोल रहे हैं कि आप कोई एक मारेगा तो मैं 4 मारूंगा, उससे कैसे बदलाव आएगा? नहीं कहा मैंने कहा कोई एक मारे, कोई सर बोल रहे हैं कि आप कोई एक मारेगा तो मैं 4 मारूंगा, उससे कैसे बदलाव आएगा? नहीं कहा मैंने कहा कोई एक मारे, कोई अगर मारेगा पहले उसे प्यार समझाएंगे, नहीं मानेगा तो इसको समझाएंगे भाई जिस तरीके से तुम थप्पड़ मारा है, भीम आर्मी भी जवाब देना जानती है जी। यही पूछ रहे थे। तो भैया आपसे जानना चाहूंगे, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक भगवाधारी बाबा है, वो बात कर रहा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई।
तो क्या लगता है ऐसी स्टेटमेंट से जो आज बहुजन समाज का बहुत बड़ा तबका है वो उनकी पदयात्राओं में चल रहा है, उनके पीछे जा रहा है, तो आप लोग इस कड़ी में किस तरह से काम कर रहे हैं ताकि वो अपनी संस्कृति की तरफ लौटे? देखो, पहली बात तो हम उनकी रैली में शामिल ही नहीं है, क्योंकि अगर वो हिंदू भाई भाई आपकी बात नहीं करी मैं, तो आप तो जागरूक हो गए। मैं बात कर रही हूँ आपके ही समाज से आने वाला वो तबका जो आज बेचारा कुछ नहीं जानता है और वो हिंदू राष्ट्र के तहत उन लोगों को भगा कर ले जाता है, उस पर काम कहाँ कर रहे हैं? अभी भी वो ना अंधभक्त बने हुए हैं। अभी उन्हें ज्ञान नहीं है उनका, जो इतिहास था, इतिहास का है, उनको अपने इतिहास को जानना चाहिए। हमारे साथ क्या हुआ था, वो जिम्मेदारी किसकी है? जागरूक लोग रहे हमारी है, लेकिन कुछ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग जागरूक हो भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग जागरूक नहीं हो रहे, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं लोग। जैसे हम भी जागरूक हुए, हम भी अपने बच्चों को समझाएंगे तो हमारे बच्चों के थ्रू ही हमारा परिवार बढ़ेगा। अगर हमने बच्चे समझा लिए तो वो अंधभक्ति से बाहर आएंगे। जो बड़े लोग हैं ना, आज की हमारे से बड़ी उम्र के लोग हैं, हम उनको नहीं समझा सकते, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं ना, वो खाली बोतलें हैं। अगर आज हम उनको समझा ले हमारा वास्तविक जो भगवान है वो कौन है, तो आने वाले टाइम में उसके जैसे धीरे धीरे सारी संख्या बढ़ेगी तो हमारा पूरा जो समाज है पूरा जागरूक होगा। जी चलिए, 1 मिनट, मेरे साथ में और भी भाई, उनसे भी जुड़े। भाई जी नाम क्या है? रोकी प्रधान। रोकी जी, जानना चाहूंगी अभी हिंदू हो या बौद्ध हो? बोध है जी। हम किस तरह से बौद्ध समझूं मैं आपको? मैं बाबा साहब के उनके विचारधारों पे चलता हूँ। बाबा साहब ने हमारे ने तथा गौतम बुद्ध के चरणों में चले थे। भगवान बुद्ध का धम्म क्या कहता है? आपको धम्म पालन गाथा पता है? भगवान बुद्ध ने धर्म के बारे में क्या कहा है? मानव नहीं, उन्होंने धम्म के लिए क्या परिभाषित किया है? जैसे हम पूछते हैं कि भाई धर्म क्या है, तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा है धर्म को लेकर? जैसे हिंदू लोगों से पूछे तो हिंदू लोग पूछते हैं कि भाई पूजा पाठ करना धर्म है, मंदिर में जाना धर्म है, तो बौद्ध लोग क्या कहेंगे कि धर्म क्या है? जी मेरे को नहीं। जी, पंचशील के बारे में कुछ बताएंगे भैया? हाँ जी, पंचशील है, पढ़े गौतम बुद्ध ने पंचशील दिए थे। मैं आदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खा समाधियामि, ये जो पंचशील है, थोड़ा मुझे हल्का हल्का याद है मुझे। कोई बात नहीं। आदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खा समाधियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा समाधियामि, और मेरा जब मठाना सिक्खा समाधियामि। 2-3 अभी याद नहीं है थोड़े से। जी, आपको आते थे पंचशील? आपको तो फिर कैसे बौद्ध कह रहे हैं बताइए? अगर मैं वही हिंदू के बच्चों से पूछूं कि भाई आप हिंदू कैसे, वो तुरंत ओम भूर्भुवः स्वः सब कुछ सुना देंगे, गीता सुना देंगे। डाला गया है ना जी, वो चीजें उनके बचपन से खून में डाली गई। लेकिन ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी हो। जी जी, वो है। अच्छा बताओ कब तक याद करें? अगला इंटरव्यू लूंगी मैं, कब तक आप इंटरव्यू अगर आप लोगे, अगर 1 घंटे बाद भी याद हो जाएगा? हाँ, इतने तो जागरूक हैं जी हम। कोई प्रोग्राम होता है हम पहले बुद्ध बंदे करते हैं और हमें याद भी रहती है। याद है जी, दो लाइन याद नहीं है, एक बार जो है दिमाग में रहती है तो टिप्स आते हैं ना। आप भी आ जाओ, आ जाओ। बताऊंगा तो हमारे को तो कुछ पता नहीं वो अच्छा, धम्म पालन गाथा क्या है? सभी को नहीं बताऊंगा तो पर किसी को पता रहता है। आपको पता है, मैं पूछ रही हूँ ना, बताइए धम्म पालन गाथा क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि से लेके धम्म पालन गाथा नहीं वो उतना नहीं तो बुद्ध ने लेकिन बुद्ध हाँ जानता हूँ, पर धम्म पालन बिहारों में जो पंचशील बताइए। पंचशील, सबसे पहले पंचशील होता है, बुद्धम शरणम गच्छामि के बाद जो होता है मराठी में कर सकता हूँ, नहीं हिंदी। पंचशील तो भगवान बुद्ध ने पूरे संसार के लिए दिए, इसमें माइनॉरिटी SC ST कहाँ से आ गए? मराठी में बोल सकते हैं कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो मैं मराठी में बात कर सकते हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं। पाली में पूरा विश्व पाली में बोलता है। हाँ ओके भाई बुद्धं शरणं गच्छामि अगर बोलेगा तो पूरा विश्व इसी में बोलेगा, क्योंकि पाली है, वो उसको मराठी में पाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। नहीं तो साथ में ही है ना। हाँ, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। जी चलिए, वैसे 5 सील उल्टे सीधे कर दिए हैं लेकिन फिर भी 5 सील याद है। अच्छा, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, इसकी हिंदी क्या है? इसका मतलब होता है, मतलब भी बताना है ना। इसका मतलब होता है कि मैं किसी भी तरह के पानी पाता मैं हिंसा नहीं करूंगा। वेरी गुड। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा, किसी के भी बारे में गलत विचार की धारणा नहीं रखूंगा या फिर नहीं सोचूंगा मैं। चलिए वेरी गुड, कोई तो युवा मिला। आपसे भी भाइयों चाहूंगी थोड़ा सा, क्योंकि देखो कई बार अभी तो हम है, दूसरा पकड़ ले आपको, है ना, तो ये चीजें होती हैं। हाँ, क्योंकि अगर हम हिंदू धर्म के छोटे से बच्चे को